दोस्तों सबसे पहले आप लोग ये ट्रांसफॉर्मेशन देखो। ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है ये कंधे की है। पहले इन लोगों के कंधे पतले हुआ करते थे, लेकिन अपने वर्कआउट के द्वारा इन्होंने अपने कंधों को चौड़ा कर लिया। बहुत ज्यादा समय नहीं लगा इनको कंधों को चौड़ा करने में, क्योंकि इन्हें सही तरीका पता है। और आज वही तरीका मैं आपको बताने वाला हूं, जिससे आप कम समय में अपने शोल्डर मसल्स को, अपने कंधे को चौड़ा कर पाओगे। बिल्कुल भी टाइम को वेस्ट नहीं करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे वर्कआउट्स की। देखो, वर्कआउट करने के लिए आपको एक चीज समझनी होगी कि जो हमारे कंधे की मसल्स होती है ये बहुत बड़ी मसल्स नहीं होती है, ये काफी छोटी मसल्स होती है। तो इसे हमें ज्यादा ट्रेन करना है, मतलब बार बार ट्रेन करना है। भारी वजन से ट्रेन नहीं करना है, लेकिन बार बार ट्रेन करना है, कंटिन्यूअस ट्रेन करना है, तभी हमारी शोल्डर मसल्स अच्छे से ग्रो हो पाती है। अगर आपको कंधे को चौड़ा करना है तो कंधे के जो बीच का हिस्सा होता है इसको चौड़ा करना ज्यादा जरूरी होता है, क्योंकि हमारे कंधे के ये बीच की ही मसल्स हमारे कंधे को चौड़ा दिखाने में मदद करती है। तो अपने पहले वर्कआउट के बारे में बात करते हैं, जो हमारा एक तरीके से वार्म अप होने वाला है। और ये वर्कआउट आपको किसी ने नहीं बताया होगा, जिसे हम लोग बोलते हैं शोल्डर रोटेशन। इसमें देखो हमें क्या करना होता है, कोई भी दो भारी चीज आप लोग ले सकते हैं, डंडे जैसी चीज होनी चाहिए, जिसको पकड़ के आपको अपने रोटेटर कफ्स को इस तरीके से रोटेट करना है। आप लोगों को जान के हैरानी होगी कि अगर आप लोग शोल्डर का वर्कआउट करने से पहले ये वर्कआउट कर लेते हैं तो आप लोगों का शोल्डर 50% ज्यादा अच्छे से ट्रेन होता है। जो आप लोग नॉर्मली पहले करते थे उससे 50 गुना ज्यादा अच्छे से ट्रेन होता है, क्योंकि हमारी शोल्डर मसल्स अच्छे से खुल जाती है। इस तरीके से करके अपने शोल्डर को ओपन करो और फिर अपना पहला वर्कआउट करो, जिसे हम लोग बोलते हैं फ्रंट रेजेस। इसमें देखो आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को लेनी है बाल्टी। देखिए, मैं आप लोगों को घर का वर्कआउट इसलिए बताता हूं क्योंकि ज्यादा से ज्यादा लोग घर पे वर्कआउट करना चाहते हैं, और आप लोग घर पे ही वर्कआउट करके अपनी मसल्स को गेन कर सकते हो। तो आप लोगों को लेनी है एक बाल्टी, उसमें पानी भर के, और इस तरीके से आप लोगों को फ्रंट रेजेस लगाने हैं। अपने कंधों को, अपने हाथों को आगे के साइड उठाना है, जिससे आपका फ्रंट डेल्ट अच्छे से ट्रेन होता है, और इससे आपके कंधे आगे से देखने में फूले फूले लगते हैं। वो 3D वाला लुक आता है आपके कंधों में। इस वर्कआउट को कर लेने के बाद में आप लोगों को केवल 30 सेकंड का रेस्ट लेना है, और उसके तुरंत बाद आप लोगों को नेक्स्ट वर्कआउट करना है, जो कि होगा हमारा शोल्डर श्रग। इसमें आप लोग को क्या करना है, आप लोग कोई भी भारी चीज ले सकते हो। जैसे देखो, इसमें आपको दिखाया गया है कि पत्थर से वर्कआउट किया जा रहा है, उसी तरह आपके घर में कोई भी भारी चीज हो, इवन आप लोग चाहो तो बाल्टी में पानी भर के भी ले सकते हो, और उस भारी चीज से आप लोग को कुछ इस तरीके से श्रग्स लगाने हैं, अपने कंधों को ऊपर उठाने की कोशिश करनी है। इससे आप लोगों को बहुत अच्छा लुक मिलता है आपके कंधे में, और उसके साथ साथ मैं आपको बता दूं, ये आपके कंधे को राउंड शेप देता है, जिससे आपका कंधा और ज्यादा देखने में अच्छा लगने लगता है। कोई भी टी शर्ट पहनोगे, कोई भी कपड़ा पहनोगे, वो आपके शरीर पे, आपके बॉडी पे अच्छी लगेगी, अगर आपके कंधे गोल शेप में होंगे और कंधों में चौड़ाई ज्यादा होगी। तो ये वर्कआउट वो दोनों चीजें करने में आप लोगों को मदद करता है। ज्यादा से ज्यादा रिपीटेशन परफॉर्म करनी है इन वर्कआउट्स की, क्योंकि हम लोग इन वर्कआउट्स को घर पे कर रहे हैं, वजन हमारे पास ज्यादा नहीं है, तो इसलिए रिपीटेशन को ही हम बढ़ा देंगे, जिससे मसल्स हमारे फाइबर ब्रेक हो और हमारे शोल्डर मसल्स चौड़े बने। नेक्स्ट अपने वर्कआउट के बारे में बात करेंगे, जो कि होगा हमारा लैटरल रेजेस। आप देखो, लैटरल रेजेस में बहुत इंपॉर्टेंट वर्कआउट आपको बता रहा हूं, जो आपके कंधे को असल में चौड़ा बनाता है। मैंने आपको वीडियो के शुरुआत में बताया कि लैटरल रेजेस हम लोग जब जिम में परफॉर्म करते हैं ना, तो उसमें हम लोग डंबल का इस्तेमाल करते हैं। घर में हम लोग कोई भी भारी चीज का इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं आपको यहां पे बाल्टी से करके दिखा रहा हूं। देखिए, बाल्टी का इस्तेमाल करने का एक फायदा मैं आपको बताऊं कि उसमें ना आप लोग, जैसे अगर आप लोग कम वजन उठाना चाहते हो तो कम पानी भरो, ज्यादा वजन उठाना चाहते हो तो ज्यादा पानी भरो। तो इससे क्या होता है कि आपका प्रोग्रेसिव ओवरलोड भी होता रहता है। प्रोग्रेसिव ओवरलोड बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि अगर हम आज जो वजन उठा रहे हैं, अगर हम 1 महीने बाद भी वही वजन उठाएंगे तो हमारा मसल्स कैसे ग्रो होगा। तो अगर आप लोग ये करते हैं कि उसका जो प्रोग्रेसिव ओवरलोड है वो बढ़ा देते हैं, बाल्टी में पानी बढ़ाते चले जाते हैं, वजन धीरे धीरे बढ़ता जाएगा, तो आपकी मसल्स ग्रोथ भी होती जाएगी। इस तरीके से लैटरल रेजेस लगाने हैं आप लोग को, ज्यादा से ज्यादा सेट परफॉर्म करने की कोशिश करना, तभी आप लोग का मसल्स अच्छे से ग्रो हो पाएगा। जितने भी
वर्कआउट्स आपको बताए जाते हैं, इन सभी वर्कआउट्स में रिपीटेशन हमें ज्यादा लगाना है। जब हम घर पे वर्कआउट करते हैं तो रिपीटेशन हम बढ़ा देते हैं। और एक चीज और आपको ध्यान रखनी है कि इन सभी वर्कआउट्स में आप लोग को बीच में ज्यादा रेस्ट नहीं लेना है। सबसे पहले आपने पहला वर्कआउट किया, उसके बाद 30 सेकंड का रेस्ट लिया, फिर दूसरा वर्कआउट किया, फिर 30 सेकंड का रेस्ट लिया, फिर तीसरे के बाद 30 सेकंड का रेस्ट लिया और फिर रिपीट करना है। ऐसे ही रिपीट कर करके आप लोग को सभी वर्कआउट्स के कम से कम 5 सेट लगाने हैं, तभी ये आपके सही से शोल्डर मसल्स पे वर्क करेगा और आपके कंधे को चौड़ा बनाने में मदद करेगा। वर्कआउट के साथ में अपने जो फूड है, जो भी खाना खा रहे हैं, उसमें न्यूट्रिशन की मात्रा का ध्यान जरूर रखना। जब तक हाई प्रोटीन नहीं लोगे, जब तक सही से कार्बोहाइड्रेट्स नहीं लोगे, जब तक गुड फैट्स नहीं लोगे, मसल्स गेन नहीं होने वाली है। उसके बाद बात करते हैं अपने नेक्स्ट वर्कआउट की, जो कि होने वाला है शोल्डर प्रेस। अब देखिए शोल्डर प्रेस में आपको क्या करना है, बहुत ज्यादा हैवी वजन की जरूरत नहीं है, हल्के वजन से आप लोगों को कुछ इस तरीके से शोल्डर प्रेस को परफॉर्म करना है। इसमें अगर आप लोग चाहो तो बॉटल्स का इस्तेमाल कर सकते हो पानी भर के। बस आपको यह ध्यान रखना है कि रिपीटेशन कम से कम 20 से 25 आप लोगों को रखना है, 20 से 25 रिपीटेशन रखना है और सेट आप लोग को मिनिमम 5 सेट परफॉर्म करने हैं। इस